अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफीस। जैसे कि बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत ने फिर वही पुरानी रिवायत बरकरार रखी। रात का अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। रिलीफ पैकेज के एक दिन बाद नए इजाफे ने अवाम को चकरा दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत में ₹8.03 फी लीटर का इजाफा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹145.82 फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.14 फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत इजाफे के बाद ₹116.53 हो गई। अंदरूने पंजाब के अवाम पेट्रोल की हालिया कीमत में इजाफे पर फट पड़े हैं। शहरी कहते हैं अब महंगाई का सैलाब आएगा। हुकूमत ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ जनाब महंगाई ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है। पेट्रोल ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 150 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਲਈ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨੇ पेट्रोल बहुत महंगा है, सवारी किराया नहीं दे रही, 50 के ऊपर कोई किराया नहीं दे रही। ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, अगर ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ तो ਸਾਡਾ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ। पेट्रोल हर रोज़ महंगा हो रहा है। रात को सोते हैं तो रेट और होता है, सुबह उठते हैं तो 10 रुपये बढ़ा होता है। ये इस गवर्नमेंट को तो कंट्रोल ही कोई किसी चीज़ से कंट्रोल कोई। तो इस पेट्रोल से की जो कीमत है ना, इससे तंग आ चुके हैं। पहले 120 रुपए, फिर 30, फिर 40, अब तो 50 हो गया। अब तो हमारी पहुंच से दूर है। इमरान खान मेहरबानी करो हम पे। और सिंध के अवाम भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। शहरी कहते हैं मज़ीद कितना इजाफा करना है, एक मरतबा ही बताते हैं। हर 15 दिन के बाद मामूल के मुताबिक बढ़ रहा है। ऐसे नहीं है, इससे हुकूमत चलेगी नहीं। महंगाई हर चीज़ में डबल होती जा रही है। रोज़ नए रेट हैं। हम गरीब आदमी 400 दिहाड़ी कमाने वाले क्या करें, क्या कर सकते हैं हुकूमत इसको। बहुत हमको नुकसान हो रहा है, हम क्या करें। ये पेट्रोल की करें, सारे चीज़ें महंगे हो रहे हैं। इसमें इमरान खान को हम अपील करते हैं जो ये ना चीज़ें है ना मेहरबानी करके हटाएं। तेल से वजह के लिए हर सौदा महंगा हो जाता है, फिर क्या के किराए बढ़ जाते हैं ट्रकों के, ये वो सार फिर आवाम के ही लोड पड़ता है। आवाम गरीब आदमी जो बड़े परेशान है। बिरचा में आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। फ्लोर मिल्स मुलाजमीन भी कहते हैं कि रोज आटा पीसते हैं, अब उसे खरीदने में खुद पिस जाएंगे। मजीद बता रहे हैं जुमन चौहान। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बार बार तेल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, तेल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से जो खाने पीने की रोज़मरोज़ की चीज़ें उनके रेट भी जो है ज़्यादातर महंगे हो जाते हैं, जिस वजह से जो है लोग ज़्यादातर मुतासर हुए। दिहाड़ीदार लोग हैं जो वो फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ हमारे साथ दिहाड़ीदार लोग मौजूद है, मजीद इनसे बातचीत करते कि इसका हवाले से क्या कहना है, क्या समझते हैं महंगाई के हवाले। बेशक पेट्रोल और चीनी, आटा, हर चीज़ महंगा हो रहा है। हमारी दिवाली पे हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, चंपल नया नहीं लिया है, 500 रुपये दिहाड़ी मजदूर आदमी क्या कौन सी चीज़ को मुंह देगा। बेशक ये आवाज़ जी बिल्कुल, यहाँ दिहाड़ीदार लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बार बार जो महंगाई की जा रही है, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर ये लोग हैं ये मुतासिर हैं। इनका कहना है कि आटा, दाल, चीनी समेत जो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार लोग जो है वो फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से तेल की कीमत में कमी करके खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके रेट कम किए जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो है रिलीफ मिल सके। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई से जहां हर आम शहरी परेशान है, वहीं दुकानदार भी शदीद मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। मजीद आपको बता रहे हैं ज़हीर बसेर। जी तब्दीली सरकार का महंगाई का जो सुनामी है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मरतबा फिर जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा को जो खुर्दनुक सी चीज़ें हैं, आटा हो, चीनी हो, दाल हो, उनकी कीमतों में जो है बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं कि सवाल सुनकर क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे यहाँ रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं रोज़ डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से कुकिंग ऑयल हो, आटा हो, चीनी हो, इतना रेट बढ़ गया है कि रोज़मर्रा का जो बंदा है वो लेने के काबिल अब नहीं बचा। हमारा कारोबार इतना मुतासर हुआ है, अगर हमारी सेल 50 हज़ार थी तो अब 25 हज़ार पे आ गई है और हमारे एक्सपेंसेस कम नहीं हो रहे। बिजली के बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मुलाजमों की पगारें भी हम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए हमारा यही मुतालबा है कि कम से कम जितनी महंगाई कम होगी हमारी सेल पे भी फ़र्क पड़ेगा और हमारे कारोबार पे भी अच्छे असरात पड़ेंगे।
जी आपने इन दुकानदार की बातें सुनी, उनका कहना है कि इतनी तब्दीली सरकार ने महंगाई कर दी है, पेट्रोल कीमतों ज़्यादा होने की वजह से उनका कारोबार भी मुतासर हुआ है। उनका कहना था कि जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें भी हम पूरे नहीं कर रहे हैं और ना ही दुकान के किराए भी दे पा रहे हैं। जी तहीर, बहुत शुक्रिया आपका। और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। जिला शिकारपुर में टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं, आलू 100, मटर 280, खीरे 120 और प्याज की कीमत ने सेंचुरी मार ली है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल हकीम जतोई। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल की मसनूआत में जो इजाफा कर दिया है, उसके हवाले से यहाँ पे खाने पीने की अशिया है, जो सब्ज़ी है वो भी महंगी हो गई है। टमाटर जो है 140 रुपये तक पहुँच गए हैं, आलू जो है 100 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं और जो मटर है वो 280 तक पहुँच गए हैं। और अभी जो है रात में चीनी भी महंगी हो गई है, जो 130 रुपये मिलती थी वो अभी 160 से 170 तक पहुँच गई है। शहरी इस हवाले से जो है बिलबिला उठे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं महंगाई के बारे में उनका क्या कहना है। जी भाई ये बताइएगा। सर महंगाई तमाम ज़्यादा हो गई है। चीनी 150 रुपये किलो चल रही है, टमाटर 150 रुपये किलो चल रहा है, आलू 100 रुपये किलो चल रहा है, बसर 70-80 रुपये किलो चल रहा है। गरीब आवाम 500 कमाने वाले क्या घर का खाना पीना चलाए। जी आपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का ये कहना है कि चीनी 150 रुपये किलो हो गई है, आलू 100 रुपये किलो हो गए। एक गरीब आदमी 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो क्या खरीदेगा और क्या खाएगा। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको कम किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जी हकीम जतोई, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। सिंध में चीनी ने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फ़ी किलो चीनी की कीमत 150 रुपये किलो तक पहुंच गई है। मजीद बता रही हैं कुदरत उल्ला बगवार। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर में। बात की जाए महंगाई के हवाले से तो महंगाई तो पहले भी उरूज पर पहुंची हुई थी। दीगर खुर्दनोश की कीमतें तो पहले से आसमान पर जा पहुंची थी, लेकिन अब जो चीनी की जो रेट है उसने तमाम तर रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। पहले फ़ी किलो जो चीनी थी वो 110 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब जो चीनी की जो रेट है फ़ी किलो 40 रुपये महंगे होकर 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी और आवाम तो पहले से ही इस महंगाई से तंग थे, लेकिन इस जो मौजूदा हुकूमत की इस जो अजाब है, इस अजाब ने तो आवाम के चीखें ही निकाल दी हैं। और जब हमारे शहरी से बात हुई उन लोगों को यही कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए आपको रिलीफ तो ना दे सके, लेकिन जो 2 वक्त की रोटी थी वो तो पहले से छीन चुकी है। लेकिन ये जो पहले तो अजाब अल्लाह की तरफ से नाजिल होती थी, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान में अजाब जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो आवाम पर नाजिल हुआ है, तो हुकूमत को चाहिए थे कम से कम गरीब आवाम को रिलीफ देकर उनकी जो ज़िंदगी है उसको बचाए जाए। कुदरतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज तकलीफ पैकेज में तब्दील हो गया है। ज़िला खानेवाल की तहसील कबीरवाला में अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर आग बगोला हो गए हैं। शहरी कहते हैं ये इजाफा कम धमाका ज्यादा है। बता रहे हैं नवेद अहमद। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के एक पेट्रोल पंप पर, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो है इजाफा किया गया है। पेट्रोल में भी 8 रुपये इजाफा किया गया है। ये जो कीमत है पेट्रोल की या डीजल की, ये बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जिससे शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ शहरी भी यहाँ पे पंप पे जो है पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं उनका क्या इस हवाले से क्या कहना है। जी इमरान खान साहब, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर चीज सस्ती थी, हर चीज सस्ती थी। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो पुराना पाकिस्तान था वो ही हमारे लिए बेहतर था। तो हमारा हुकूमत पंजाब से और वजीर आजम पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ाई हैं इनको फिलफौर वापस भी किया जाए और इनके मजीद भी जो इसमें है कमी लाई जाए, ताकि हम जो है अपने बेहतर तरीके से जो है जिंदगी गुजार सकें। जी नवेद, बहुत शुक्रिया आपका। और पंजाब भर में चीनी नायाब हो गई है। फरोख्त के लिए मौजूद चीनी की कीमत में 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया। किंग तेल की कीमत में 50 रुपये बढ़ा दिए गए। जिला कसूर में इजाफे के बाद कीमत 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अगर इमदाद रिलीफ पैकेज के बाद एशिया खुर्दोनोश की कीमतों की मार्केट में बात की जाए तो एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी भी 145 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर घी की बात की जाए तो घी भी 50 रुपये पर केजी में इजाफा हो गया। यहाँ पे कुछ खरीदार मौजूद, हमसे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना, क्या कहेंगे भाई? जी भाई बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो गरीब बंदा है वो 600 रुपये उसकी दिहाड़ी है
तो वो 1 किलो चीनी और 1 किलो घी लेके जाएगा अपने घर, रात को वो क्या खाएगा। और जो घी है 2 दिनों में वो 50 रुपये बढ़ा है, और आटा है जो वो मिल ही नहीं रहा। जी यहाँ पे आए हुए खरीदारों की आपने बात सुनी है, उनका कहना है कि जो गरीब बंदा है, जो मजदूर बंदा 600 रुपया उसकी डेली बेसिस की जो इनकम है, वो घी आटा चीनी दालें कैसे पूरी करेगा। जो बुनियादी चीज़ है आटा वही मार्केट में जो शार्ट है। तो उनका कहना है कि हमारी गुजारिश है कि जो एशिया खुर्दोनोश के अगर रिलीफ दिया गया है तो इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि आवाम को हकीकी मानों पे इस पर रिलीफ मिल सके। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं सवात का, जहां पर महंगाई का रोना अवाम रो रहे हैं। आटा दाल और चीनी मजीद महंगी हो गई है। हालिया पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम सीखपा हैं। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए सलाउद्दीन की। मुल्क भर की तरह सवात में भी महंगाई ने अवाम के अवसान खता कर दी। आटा दाल चीनी घी तो पहले से महंगा था, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगा होने से इन अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। दूसरी जानिब फ्रूट तो जैसे गरीब के लिए ख्वाब बन गया हो। रात को फिर 5 रुपये तेल महंगा हो गया है। इसके साथ साथ दाल चीनी सब चीज़ों पे असर पड़ गया। ये कौन सा सिस्टम है? कीमतें ज्यादा होने की वजह से जहां अवाम परेशान है, वहां दुकानदार भी रो रहे हैं। अशिया सस्ते दाम होंगे तो गाहक भी ज्यादा आएगा। ब्रायलर मुर्गी भी आज महंगे दामों खरीदा और फरोख्त हो रहा है। अवाम जाए तो जाए कहाँ। कैमरामैन उमर खालिक के साथ सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़ सवात। और जनाब, पेट्रोल की नई कीमत ने किसानों को पुराने ज़माने में धकेल दिया। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में किसानों ने बैल के जरिए हल चलाना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे याहया भट्टी। जदीद दौर में फसलें काश्त करने के लिए ट्रैक्टरों से हल चलाए जाते थे, लेकिन हालिया हुकूमत की जानिब से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफे के बाइस किसान बैलों से हल चलाने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों का कहना है कि महंगाई के बाइस जदीद मशीनरी और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल इनकी पहुंच से दूर हो गया है और बैलों के जरिए हाथ से हल चलाने का रवाज दोबारा शुरू हो गया है। मैं इधर पहले ट्रैक्टर चलाया करता था, अभी मजबूर हो गया। इतना डीजल और पेट्रोल हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद महंगा हो जाता है। अभी मैंने ये ढगे मंगवाए हैं जिससे हल चला रहे हैं। मैंने एक भैंस बेच के 10 बोरी जो है वो मैंने DAP खरीद की है। खुदा का नाम मानो, हमारी जान छोड़ो। के जरिए जमाना कदीम में हल चलाए जाते थे। दुनिया ने तरक्की की तो किसान जदीद तरीके से इस्तेमाल करने लगे, लेकिन हालिया महंगाई ने एक बार फिर किसानों को बैलों से हल चलाने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर एक और बॉम्ब गिरा दिया गया। जहलम में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अवाम परेशान है, बता रहे हैं मिर्जा जवेद इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम के ऊपर पेट्रोल का एक और बम गिरा दिया है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत 146 रुपये 10 पैसे तक पहुंच चुकी है और अवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। मैं सर मौजूद एक पेट्रोल पंप है, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। सब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल डलवाएं या बाकी के अखराजात देखें जो पढ़ाई के सिलसिले में होते हैं। लेकिन हमारी तो अपील ये है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि इसके भी अखराजात को हम संभाल लें और बाकी पढ़ाई के मुताबिक भी। लेकिन इतनी कीमतें हाई है कि नहीं पूरा हो रहा। स्टूडेंट का यही कहना है कि हम पढ़ाई करें या पेट्रोल डलवाएं, कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हमें कॉलेज तक पहुंचना भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और ये शहरी मुतालबा कर रहे हैं आला काम से कि ये जो बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत है इसको कम किया जाए, क्योंकि इसके बढ़ने की वजह से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इनका यही मुतालबा है पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी मिर्जा जवेर, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर डेरा मुराद जमाली के शहरियों का पारा हाई हो गया। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस लेकर अवाम को मजीद तकलीफ से निजात दिलाई जाए। मजीद आपको बता रहे हैं हुसैन बख्श सोलंकी। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले के बाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा मुराद जमाली के शहरियों का पारा भी हाई हो चुका है। शहरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को मज़ीद तकलीफ में मुब्तला कर रही है। आइए इस हवाले से यहाँ के शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। जी बताइएगा। भाईजान देखिए, पहली बात तो ये है कि कम से कम कुछ अरसा तो छोड़ना चाहिए पेट्रोल उनको, और ये हर 15
15 दिन 10 दिन के बाद महंगा, हर 15 दिन 10 दिन के बाद महंगा। तो इस वक्त काफ़ी लोग जो है ना अपने पेट पालने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है, जिससे शहरियों को रिलीफ मिलने के बजाय तकलीफ होती है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। जी। वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान खालिद खुर्शीद ने वफाकी मुशीर ख़जाना शौकत तरीन के साथ वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। वफाकी मुशीर ख़जाना ने वज़ीर आला की सिफारिश पर 4000 असामियों की फौरी मंजूरी दे दी। वफाकी मुशीर ख़जाना ने दिसंबर में गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत को इजाफी ग्रांट देने की यकीन दहानी करा दी। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।